नमस्कार दोस्तों, नया साल शुरू हो रहा है और हम सब कुछ नई आशा और उम्मीदों के साथ नए साल का स्वागत कर रहे हैं। इनमें से ही कुछ आशाएं और उम्मीद जो थोड़ा हेल्थ से रिलेटेड तो है, बट वो न्यूट्रिशनल नहीं है, इमोशनल है। जी हाँ, अगर हम मेंटली अगर शांत नहीं है, अगर हमारे जीवन में मेंटल पीस जैसी कोई चीज नहीं है, तो आप भले कितनी भी महंगी से महंगी गिफ्ट किसी को दे दे, कितना भी आप उसको अच्छा से अच्छा खाना खिला दे, वो इंसान चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। इसलिए अगर आपको हेल्दी रहना है, तो प्रण कर लें कि 2026 में आपको इमोशनली स्ट्रांग, स्टेबल और अटैच्ड होना है। अटैच्ड सबसे पहले खुद से। किसी और को खुश करने की बात मैं यहाँ पर नहीं कर रही, पर हाँ, किसी और को दुखी करने का भी आपको अधिकार नहीं है। उनकी खुशी, उनकी मर्यादा का आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है। मैं आज बात करूंगी कपल्स की। जी हाँ, जो भी आजकल केसेस आ रहे हैं, मैंने कई सारे ऐसे केसेस हैंडल किए 2025 में, जिसमें इमोशनल डिटैचमेंट वाज द मेन रीजन ऑफ देयर हेल्थ इश्यूज, राइट। ध्यान नहीं देता, ध्यान नहीं देती, केयर नहीं करते, पहले जैसा नहीं रहा, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, इंटीमेसी नहीं है, अटेंशन नहीं है, मोबाइल इज एवरीथिंग, मोबाइल इज वर्ल्ड, वर्क इज एवरीथिंग, आई एम नॉट नोबडी, आई एम नथिंग, राइट। तो इस तरीके की कंप्लेंट इज वेरी मच कॉमन। 1000 में से 999 लोग सेम कंप्लेंट लेके आते हैं। शायद ही कोई एक बंदा होगा जिसे कोई कंप्लेन नहीं है, या तो वो कुछ और माइंडसेट में है, या फिर उसकी दुनिया अलग होगी, राइट। या फिर दोनों ही सेम वर्ल्ड में जी रहे हैं, अपनी अपनी मोबाइल की दुनिया में, राइट। एक ऐड आई थी, कर लो दुनिया मुट्ठी में। मुझे लगता है शायद मोबाइल के रूप में लोगों ने दुनिया तो मुट्ठी में कर लिया, मगर जिंदगी उनके हाथों से निकल गई है, राइट। तो मैं पर्सनली बीइंग अ डाइटिशियन, बीइंग अ हेल्थ कोच, आप सभी लोगों से ये एक प्रॉमिस चाहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ एंड सजेस्ट करती हूँ कि प्लीज 2026 में अपने इमोशनल अटैचमेंट को बनाकर रखिएगा। सबसे पहले खुद से, अपने आप से प्यार करना शुरू करें। लव योर सेल्फ, केयर योर सेल्फ। अपनी इमोशंस को स्प्रेड आउट करें। अपनी इमोशंस का आप इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें, रिगार्ड्स दें। कोई आपको गिफ्ट ना दे, खुद के लिए गिफ्ट खरीदे। कोई आपको पार्टी में इनवाइट ना करे, यू जस्ट गो आउटसाइड एंड डू योर ओन पार्टी, राइट। तो अपने आप को इमोशनली स्टेबल करें आप इस साल। और जहां तक मैं कहूंगी कि जो हेल्थ इश्यूज हैं, उसमें कई बार ऐसा होता है कि वाइफ खाना बनाई और किसी ने भी उनको मतलब प्रोत्साहित नहीं किया या फिर उनकी तारीफ नहीं की। रियली मानो तो उनको और कुछ नहीं चाहिए, बस किसी को भी, सिर्फ यहाँ खाना बनाने की बात नहीं है, एक बच्चा भी अगर हैंडराइटिंग में थोड़ी सी भी सुधार कर लेता है, अगर वो ए ऐसे लिखता था पर उसको टीचर ने ऐसे करके लिखने के लिए कर्सिव में बोला है, एंड ही और शी प्रैक्टिस्ड एंड उसने परफेक्ट कर लिया है, देन they want rewards. Okay, so reward is compulsory to everyone. Give rewards, take rewards, it's your प्रायोरिटी, राइट। तो आप इसको प्रायोरिटी जरूर दें। दूसरा मैं ये कहूंगी कि फ्लर्ट जरूर करें। फ्लर्ट करने का मतलब सिर्फ कपल या हस्बैंड वाइफ की बात नहीं करें। फ्रेंड्स, फ्लर्टिंग इज ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ। आप कह रहे होंगे कैसी बेतुकी बातें कर रही हूँ। नो, इट्स रियली वेरी वेरी इफेक्टिव फॉर अ गुड हेल्थ। अगर आप कहीं पे वर्क में हैं, वहां पर अगर आपका अच्छा फ्रेंड सर्कल, यहाँ पे मैं फ्लर्ट करने के लिए बोल रही हूँ, किसी को इस तरीके से स्टॉक करना या फिर गंदे कमेंट्स करने की बात मैं नहीं कर रही। सिर्फ फ्लर्ट करो, तारीफ करो, एक हेल्दी फ्लर्टिंग करो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मेल हो या फीमेल हो। इट मोटिवेट्स द इमोशनल स्टेबिलिटी, राइट। और आपको एक अंदर से एक बहुत ही अच्छी सी पॉजिटिव सी वाइब्स आती है। somebody likes me, somebody motivate me, somebody, किसी ने मेरी तारीफ की, so I am someone, I am something, something good inside me, so I have to develop this thing, right। तो इस तरीके का मोटिवेशन मिलता है। तो डू फ्लर्टिंग विथ ईच अदर। आप अपने बच्चों के साथ भी फ्लर्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी कुनी मार दो उनको और थोड़ा सा मोटिवेट कर दो, थोड़ा सा उनको पिंच अप कर दो, देखो कितनी ब्लशिंग आती है उनके फेस पे। तो आई सजेस्ट एवरीवन, इमोशनली स्टेबल रहिए। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, उसे अपने लाइफ में आप
फॉलो करना शुरू कर दीजिए। आई प्रॉमिस एवरीथिंग विल बी फाइन इन 2026। सो मैं राधिशा नम्रता ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ, आप लोगों के साथ मिलती रहूंगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बी केयरफुल, बी लविंग, खुद से प्यार करिए, खुद का ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। हैप्पी न्यू ईयर।